दलित समाज के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं सर? हम कह रहे हैं ना कि वो तो हनुमान बना हुआ है, वो जामंत बना हुआ है, कहीं सब न कहीं चमचम सर, बना हुआ है। कहीं न कहीं सत्ता का मलाई सब मिल के चाट रहे बस हैं। बस सब भाजपा के गोद में है, भाजपा से डरा हुआ है, आरएसएस से डरा हुआ है, सब ब्राह्मण का वो को क्या जो चंदन टीका लगाने में लगा हुआ है, अंधविश्वास में है, सब संगम नहाने में है, कहाँ-कहाँ जाने में है। इनको दलित से कोई लेना-देना नहीं है। दलित का मतलब है उनका 4-5 गो परिवार, भाजपा से टिकट-उकट लेके एमपी कोई जामंत बन गया है और कोई महावीर हनुमान बन गया है। इसके वजह से सभी दलितों पर शोषण जुल्म हो रहा है। और शोषण जुल्म करने वाला कौन लोग है? सब कोई जानते हैं कि बीजेपी जिसकी नेतृत्व कर रही है वही लोग हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ के कथा कथित मनुस्मृति के द्वारा जो उच्च जाति के लोग हैं, इन लोग जो है यहाँ के दलितों पर शोषण जुल्म कर रहा है। और कई कई जगहों में हम लोगों ने देखा है कि इन लोग चाहता है कि यहाँ के भाईचारा खत्म कर दिया जाए, दलित बैकवर्ड को लड़ा दिया जाए और यहाँ के सत्ता जो है छीन लिया जाए। इसकी षड्यंत्र रची जा रही है। डायरेक्ट भी शोषण हो रहा है और इनडायरेक्ट भी। और सभी शोषण का ताल्लुक है आने वाला 25 का चुनाव। क्योंकि दलित जो है एकदम डर जाए और कहीं ना कहीं किसी एक जाति ओबीसी के लोगों से नफरत पैदा करने लगे, इसके लिए लगातार हत्या जुल्म शोषण हो रहा है। सर, एक तरफ दलित समाज के ऊपर हत्या दमन किया जा रहा है, एक तरफ जो डीजेपी है वो बोल रहा है कि जो दलित जो केस करते हैं वो फर्जी केस होता है। तो दलित सर आखिर कहाँ जाएगा? उनके लिए क्या ऑप्शन होता है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर दलित का यहाँ नेता होता, शेर नेता होता, ये कुत्ते बिल्ली बकरा बकरी नेता अगर नहीं होता तो सीधे आज उनके चैम्बर में हिल जाता और चैम्बर में हिल के पूछता कि लाओ कहाँ से कौन कौन एफआईआर झूठा है और कितना सच्चा एफआईआर उसमें तुमने क्या काम किया है। नेता बनोगे या तुम मनो खादीधारी बनोगे या खाकीधारी। अगर बोलना है तो तुम अपने चैम्बर में बुला के बुलाओ पदाधिकारी को। सबको जान लीजिए कि एससी एसटी एक्ट के तहत जो केस होती है उसकी महीना पर एक बार उसका पुनरीक्षण होता है कि इसमें क्या क्या हुआ है। और उस किसके नेतृत्व में होता है? तो डीएम के नेतृत्व में होता है। तो सब डीएम पगला है और ये डीजीपी सबसे बढ़िया है? अरे डीजीपी आईपीएस बना हुआ ना, वो आईएएस वहां मॉनिटरिंग कर रहा है। तो डीजेपी तो सर पूरा केस को अरे मैं कह रहा हूं ना कि रिश्ते में इसका बाप लगता है। रिश्ते में आईपीएस के रिश्ते में आईएएस बाप है और वो मॉनिटरिंग कर रहा है और उसको कह रहा है कि ये फर्जी केस है। तो मॉनिटरिंग कौन सी करता है? वो दलाली करता है। वो इसका मतलब डीएम से दलाली करता है। तो इसलिए मान लिया जाए कि एकदम पॉलिटिकल भाषा है ये। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उच्च जाति का पदाधिकारी होगा और ये आरएसएस का चड्डीधारी है। इसलिए एकदम छूट दे रहा है कि नीतीश कुमार पगलाइल हो तो उन्हें जितना मार के ठंड कर लगे ठंड कर दे, केस ना हो तो। इस तरह करके ये छूट दे रहा है। इसको सरकार को सचेत होना चाहिए। नीतीश कुमार को जो अगल बगल घिरनी जैसा नाचने वाला जो मंत्री है उसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे कैसे बोल दिया डीजीपी। इतनी बड़ी बात एक समुदाय को एकदम मारने पीटने के लिए बोल रहा है कि ये झूठा केस करता है। झूठा केस करता है दलित, और दलित कितना लोग मरा रहा है वो भी झूठा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठा है। कैसे मरा जा रहा है ये? तो निश्चित रूप से ये दमन दलितों को डराने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं लड़ाने की कोशिश की जा रही है। सर, ये दलित समाज के इतना नेता हुए भी एक डीजेपी के इतना हिम्मत को बोल देता है कि दलित समाज जो केस करता है वो झूठा केस होता है। इस पर दलित समाज के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं सर? हम कह रहे हैं ना कि वो तो हनुमान बना हुआ है, वो जामंत बना हुआ है, कहीं सब ना चमचम कहीं सर, बना हुआ है। कहीं ना कहीं सत्ता का मलाई सब मिल के चाट रहे हैं। बस बस सब भाजपा के गोद में है, भाजपा से डरा हुआ है, आरएसएस से डरा हुआ है, सब ब्राह्मण का वो को क्या जो चंदन टीका लगाने में लगा हुआ है, अंधविश्वास में है, सब संगम नहाने में है, कहाँ-कहाँ जाने में है। इनको दलित से कोई लेना देना नहीं है। दलित का मतलब है उनका 4-5 गो परिवार, भाजपा से टिकट-उकट लेके एमपी विधायक बनावेंगे और जय श्री राम करेंगे। बस और का कोई काम नहीं है। चलिए, हमारे साथ मनोज भारती सर थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक